अब ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट है इसमें। क्वेश्चन 9, पेज 140। ओके, पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। सेम ही अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिर कैश बैंक अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट, फिर अपना बैलेंस शीट। पार्टनर के नाम क्या है? क्वेश्चन 9, पार्टनर के नाम है नम्रता, गोदावरी, नया पार्टनर का नाम है कावेरी। तुम लोग भी टेक्स्ट बुक निकालो, मैं भी रीड कर रहा हूँ यहाँ से। The following is the balance sheet of the firm's remaining traders. We don't care. Namrata and Godavari are partners of the firm, sharing profits and losses in the ratio 3:2. 3:2 ये जो है, ये है तुम्हारा ओल्ड। ओके, कैपिटल्स है नम्रता गोदावरी के, और यहाँ पे क्रेडिटर्स है ओके, कैश एंड बैंक के, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर। Kaveri will bring 4,000 as her share of goodwill and the amount is retained in the business. ये गुडविल का कौन सा टाइप हो गया? गुडविल का कौन सा टाइप हो गया? टाइप 1, 1 का ए। ठीक है, 1 का ए में क्या था? अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बिजनेस एंड रिटेन, ब्रॉट एंड रिटेन। ओके, तो ये हो गया गुडविल का 1A टाइप। ओके, अब आगे रीड करते हैं। Kaveri will bring 12,000 as capital for 1/4 share. Okay. The firm's asset was revalued. Building का कुछ वैल्यू है तो उस पे डॉट, मशीनरी का कुछ वैल्यू है उस पे डॉट, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर उस पे डॉट, स्टॉक आर टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब में, इसीलिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ। That is the excess capital of Namrata and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to their loan account. कुछ समझ में नहीं आएगा और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्वेश्चन 9 का, इसीलिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये लास्ट में करेंगे। अभी उसके अलावा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डॉट मार्क करना, कर दिया डॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है नॉन डॉट आइटम्स को पोस्ट करना। तुम अगर देखो नॉन डॉट आइटम्स कौन सी है, इधर देखो खाली 4 डॉट है, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक डेटर से, बाकी सब नॉन डॉट है। तो उसको जैसे था वैसे लिख देंगे, जैसे क्रेडिटर्स लायबिलिटी में चले जाएंगे। सर फर्नीचर पे डॉट नहीं आएगा? फर्नीचर पे थोड़ी कोई एडजस्टमेंट है क्या? है मशीनरी एंड फर्नीचर है। हाँ ठीक है, तो फर्नीचर पे भी डॉट है। ओके, तो ये लायबिलिटी में क्रेडिटर लिख दिया, पार्टनर कैपिटल में बैलेंस ड्रॉट डाउन लिख दिया। ओके, कैश एट बैंक में इधर ट्रू बैलेंस ड्रॉट डाउन लिख दिया। ओके, फिर फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी सब पे डॉट है। कूल, सुपर। पहला एडजस्टमेंट क्या है? Kaveri will bring 4,000 as her share of goodwill which is retained in the business. तो एंट्री क्या होती है? गुडविल का टाइप 1A। की एंट्री क्या है? अरे यार कैश डेबिट टू गुडविल, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। क्या कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो। ये रेशो समझ आया? तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। उसके बाद क्या है? गुडविल के डेबिट में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल का नाम। ओल्ड कौन है? एन और जी। कौन से रेशो में?
3:2, मतलब 4000 डिवाइड बाय 5 which is 5, और 4000 डिवाइड बाय 5 is 800, तो 2400। ये रेशो में स्प्लिट करने को आता है ना, 4000 into 3/5 and 4000 into 2/5। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। पक्का? अब नेक्स्ट क्या है, एडजस्टमेंट 2 का, शी शैल ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल। तो कैपिटल लेके आते हैं, फर्म को पैसा मिलता है, तो कैश का डेबिट, क्योंकि पैसा कौन लाया, कावेरी लेते हैं, ये के कैपिटल में क्रेडिट। ओके, अब इसके बाद है असेट व रीवैल्यू। फर्म का असेट है बिल्डिंग, बिल्डिंग 24,000 का। ओके, पहले कितने का था, 20 का था, अभी कितना करने को बोल रहे हैं, 24 करने को बोल रहे हैं। खुशी का बात है, दुखी का बात है? खुशी का बात है ना। तो वैल्यू बढ़ गया, क्रेडिट। समझ आया? बिल्डिंग। आणि तेरे को तेजस? हाँ सर समझा। आवाज आ रहा है हाँ मेरा? भैया समझा। हाँ, हेलो आवाज आ रहा है। हेलो, आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है। ओ भाई फाइनली। कल भी नहीं आ रहा था, आज इंग्लिश में भी मेरे को पूछने का था, बट छोड़ो अभी। मैसेज कर देगा ना व्हाट्सएप। अब मशीनरी एंड फर्नीचर आर रिड्यूस्ड बाय 10%। कितना मशीनरी, 28,000, उसको वैल्यू कम करना 10%। 10% ऑफ 28,000 2,800। फर्नीचर भी रिड्यूस करना है 10% से। फर्नीचर है 1,200 का, उसका 10% होता है 120। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन रखना है डाउटफुल डेट का 5%, डेटर का 5%, तो ये भी दुख का बात है। तो प्रोविजन और डाउटफुल कितना, 5% ऑन 36,000, 1800। समझा? समझा सबको? तो स्टॉक इज एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, 16,400 है, उसका वैल्यू 20,000 हो गया, खुशी का बात। स्टॉक का वैल्यू है अप्रिशिएट है, 16,400 था, ओके। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। नहीं। अब ये क्या लिखा है, द एक्सेस कैपिटल ऑफ नम्रता एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन द न्यू फंड। ओके, अब बेसिकली हमको करना क्या है, ये जो प्रोपोर्शन बोला है ना, ये प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल निकालना है। वी हैव टू फाइंड ऑल द पार्टनर्स का प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है एज पर द न्यू रेशियो। अब इधर लिख रहा हूँ,
जब भी एक्सेस कैपिटल बोलते हैं ना, द एक्सेस कैपिटल इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट या कुछ, तो फर्स्ट वी हैव टू द स्टेप वन इज टू फाइंड द टोटल कैपिटल, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज न्यू पार्टनर कैपिटल into reciprocal of new partner share। ओके, तो देखो न्यू पार्टनर का कैपिटल पता है आपको कितना, 12,000 क्या है या फिर, और कोई बता सकता है न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? एनीवन? 1/4। 1/4 है, समझा? तो 1/4 का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल 4/, समझ आया? तो आंसर हो गया 48,000। तुमको समझाइए? हाँ। एनीवन, एनी क्वेश्चन over here? कुछ पूछना है किसी को? ये 48,000 क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कैपिटल 12,000 है, न्यू पार्टनर शेयर 1/4 है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/1। मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी हमें क्या करना है? ये 48,000 को है ना, वी हैव टू डिवाइडेड इन द न्यू रेशियो। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड इन द न्यू रेशियो, बट मेरे पास न्यू रेशियो है ही नहीं, तो मेरे को न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है। अभी पहली बार न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज हो रहा है पूरे चैप्टर। इट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो अभी पहला पार्टनर कौन है जिसका न्यू रेशियो निकालेंगे? एन। कोई बता सकते हैं एन का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/1। 5। 3/5 इंटू 1 माइनस, कोई न्यू पार्टनर का शेयर बता सकता है? 1/4। 1/4। समझा? तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 उधर चला गया, तो क्या होगा? 3/5 इंटू 4 माइनस 1/4। समझ आया? तो क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 4 माइनस 1 क्या होता है? 3/4। सीधा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 4 जा, ये हो गया एन का शेयर। अब गोदावरी का निकालेंगे। गोदावरी का ओल्ड रेशियो कोई बताएगा? 2/5। 1 माइनस न्यू पार्टनर, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई into 4 minus 1/4, which is equal to 2/5 into 3/4। और कावेरी का रेशियो क्या डायरेक्टली दिया है ना? 1/4। देखिए मैंने कावेरी का शेयर दिया है 1/4। अभी एलसीएम करना पड़ेगा। देखो इधर डिनोमिनेटर में क्या है? 20 है, इधर क्या है? 20 है, इधर क्या है? 4। into 5। नहीं चलेगा। समझा? सबका 20 20 20 कट कर दो, तो न्यू रेशियो क्या बचा? न्यू रेशियो बन गया 9/6। समझ आया? हाँ। हाँ समझ आया। पक्का?
हाँ एवरीवन कुछ पूछना है पूछो। ठीक। अब ये जो न्यू रेशो है ना, ये न्यू रेशो में ये पूरे कैपिटल को करना है स्प्लिट, तो करो। क्या हो जाएगा? अभी तक नम्रता, गोदावरी, कावेरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? नम्रता के लिए 48,000 इंटू 9/20, समझा? तो आंसर आ जाएगा 21,000। फिर गोदावरी के लिए क्या हो जाएगा? इसको स्प्लिट करा 9:6:5, 48,000 इंटू 6/20, 14,400। एंड कावेरी का 12,000 ही आएगा। ये जो 3 आंसर आया ना, ये 3 आंसर तुम्हारा बन जाता है बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 21,600, 14,400, 12,000। ये फिगर्स कहाँ से आए? ये फिगर्स आए फ्रॉम द वर्किंग नोट बिहाइंड। ओके, और ये पूरे वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज सीधा उठा के लाइबिलिटी में लिख देने का। कैपिटल, गोदावरी कैपिटल, ये कैपिटल, समझा? बेसिकली तुमने क्या कर दिया? तुमने ये जो डिवाइड किया ना, इसको क्या किया तुमने? यू एडजस्टेड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। हमने जो किया उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग पार्टनर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो। समझ आया सबको? हाँ कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मली टैली करेंगे। कितना बैलेंस आता है? 2880 आता है। 2880 को ओल्ड रेशो में बांट दो। It is 1728,115। ये द क्रेडिट साइड का आ गया। ओके, अब करना है ये पार्टनर कैपिटल को टैली। के का तो हो गया 12,000 12,000। अब इसका जो डिफरेंस आएगा ना, पार्टनर कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो किधर चला जाएगा? लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्रेडिट साइड बढ़ा 3750, तो डिफरेंस किधर जाएगा? लोन अकाउंट में। क्यों? ये वो लोग ने स्टार्ट में दिया था, वो फोर्थ एडजस्टमेंट पे लिख के दिया था कि जो भी डिफरेंस है उसको लोन अकाउंट में डाल दो। सेम टैली करो। इधर बैलेंस आया 10,528 लोन अकाउंट, और ये दोनों लोन अकाउंट सीधा नीचे लाइबिलिटी। मेन लोन अकाउंट, जी लोन अकाउंट, तो भी फिगर्स का 10,528, 16। तो कैश को टैली करेंगे। कैश में बैलेंस आता है 20,000, वो चला जाएगा asset। टोटल करेंगे बोथ साइड। समझ आया? तो बेसिकली इधर इधर किधर दिया हुआ था? देखो, द एक्सेस कैपिटल, एक्सेस मतलब द डिफरेंस अमाउंट ऑफ नम्रता एंड गोदावरी ओवर their due proportion of sharing of profits in the new firm is transferred to their respective loan account। मतलब ये तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए था। दिस इज द कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये कैपिटल का तुम रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म्स करोगे ना, ऐसे रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, समझे? ऐसा 2 0 काटा, फिर कॉमन टेबल 3 6 6 3 18
6 6 36, 6 2 6 4 6 20 इसको ऐसे reduce to lowest form हो गया आंसर 9:6:5 में आएगा, समझा? which is the new profit sharing ratio. तो ये लोग ने क्या बोला था कि तुम्हारा जो फर्म का कैपिटल है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकाला मैंने? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर 12,000 इनटू 4/1 किया तो हो गया 48,000। ये तुम्हारे फर्म का टोटल कैपिटल है। ये टोटल कैपिटल को क्या करने का? न्यू रेशियो में डिवाइड कर देने का। न्यू रेशियो कैसे निकाला? फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो 1 into 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो तीनों पार्टनर का यूज करने का इसमें, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ एन क्या है? 3/5 into 1 minus 1/4, ठीक है। 1 minus 1/4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 minus 1/4। सॉल्व किया, आंसर आया 9/20। सिमिलरली जी का आंसर आया 6/20। के का तो डायरेक्टली 1/4 दिया हुआ था, और ये दो का डिनोमिनेटर 20 है तो के का भी 20 चाहिए था। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 किया तो 5/20। 20 20 20 कट तो 9:6:5। ये बन गया तुम्हारा क्या? न्यू रेशियो। फिर तुमने ये 48,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया, फिर जो आंसर आया डिवाइड करके वो आंसर इधर लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन फिगर, और सीधा ये बैलेंस कैरिड डाउन फिगर लिख दिया हमने लायबिलिटी, समझा? फिर मैंने बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करके जो डिफरेंस आया वो ट्रांसफर कर दिया। फिर ये अकाउंट को वापस टैली किया तो बैलेंस अमाउंट आया इधर डेबिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा था, फिर ये डेबिट साइड का फिगर किधर चला गया? लोन अकाउंट में, और ये रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट किधर चला गया? समझ आया क्या? हाँ। किसी को कुछ पूछना है? Any Tejas, Edrej, Umang? नहीं भैया कुछ Anyone, नहीं। any questions? नहीं भैया। ठीक है, तो बस मेरे को यही सिखाने का था अभी। ये अभी के अभी सब सॉल्व करो और मेरे को भेजो, डाउट आएगा तो व्हाट्सएप। ओके भाई हम लोग बाद में भेजे, हमारा लेक्चर है हमारा।